नमस्कार, ड्रीम स्पिरिट ऑफ कॉमर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और आपके साथ मैं हूं राकेश मेवाड़ा। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात आपको क्लियर बता दूं कि गुजरात यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ाम दिसंबर जनवरी 2020-21 में होने वाली है, उसकी पेपर स्टाइल के बारे में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब गुजरात यूनिवर्सिटी की ओर से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आई। हाँ, गुजरात यूनिवर्सिटी ने ऑफलाइन एग्ज़ाम की डेट डिक्लेयर कर दी है और ये डेट जो डेट डिक्लेयर कर दी है, तब एग्ज़ाम जो होने वाली है वो एग्ज़ाम का टाइमिंग मतलब आवर्स 2 आवर्स, मतलब जो एग्ज़ाम है आपकी वो 2 आवर्स की है, वो भी डिक्लेयर कर दिया है। एग्ज़ाम पेपर का जो ड्यूरेशन है 2.5 आवर्स से कम करके 2 आवर्स का कर दिया है। अब उसके बाद वो पेपर स्टाइल कौन सी होने वाली है, गुजरात यूनिवर्सिटी की ओर से पेपर स्टाइल कौन सी होगी और पेपर के मार्क्स कितने होंगे, मतलब आपकी एग्ज़ाम कितने मार्क्स की होगी, वो गुजरात यूनिवर्सिटी की ओर से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आई। तो अब हम पास्ट में जाए तो गुजरात यूनिवर्सिटी ने जब पास्ट में रिसेंटली ऑफलाइन एग्ज़ाम जो ली थी लास्ट सेमेस्टर, मतलब अंडर ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन में लास्ट सेमेस्टर की एग्ज़ाम जो ऑफलाइन ली थी, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो वो जो एग्ज़ाम थी वो 2 आवर्स की थी और 50 मार्क्स की थी। એ એક્ઝામ જે હતી છેલ્લી જે એક્ઝામો હતી એ 2 કલાકની અને 50 માર્ક્સની હતી। सो अगर मैं बता दूं तो गुजरात यूनिवर्सिटी ने तब जो एग्ज़ाम ली थी वो जनरल ऑप्शन की पेपर स्टाइल दी थी। अब जनरल ऑप्शन की पेपर स्टाइल में क्या होता है उसके बारे में जानेंगे और अब कितनी प्रोबेबिलिटी है कि गुजरात यूनिवर्सिटी यही पेपर स्टाइल को कंटिन्यू करें। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये पूरा जो आपने सेम पढ़ा है वो ऑनलाइन ही पढ़ा है, फिजिकल एजुकेशन पॉसिबल नहीं हुआ कोविड-19 की वजह से। सो गुजरात यूनिवर्सिटी को भी आई थिंक ये सेमेस्टर के एग्ज़ाम में भी जनरल ऑप्शन की पेपर स्टाइल देनी चाहिए। अब गुजरात यूनिवर्सिटी क्या करती है वो गुजरात यूनिवर्सिटी पर डिपेंड है, बट अभी जो एटमॉस्फेयर चल रहा है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो गुजरात यूनिवर्सिटी ऐसे ही जनरल ऑप्शन की पेपर स्टाइल देगी। तो हम सबसे पहले जनरल ऑप्शन की पेपर स्टाइल के बारे में समझ लेते हैं। तो जनरल ऑप्शन की जो पेपर स्टाइल होती है, जो आपका जो पेपर्स है, जो पेपर है एग्जाम पेपर, उसके टोटल नंबर्स है 50 मार्क्स पेपर्स है। अब ये जो पेपर स्टाइल है उसको 2 सेक्शन में डिवाइड किया जाता है। सेक्शन नंबर 1 जनरल ऑप्शन की पेपर स्टाइल की बात करो, सेक्शन 1 एंड सेक्शन नंबर 2। सेक्शन नंबर 1 जो है आपका यहाँ पे, उसके बाद जो आपका यहाँ पे सेक्शन नंबर 2। अब जो सेक्शन नंबर 1 जो है उसके टोटल मार्क्स, टोटल आपके एग्जाम जो है वो 50 मार्क्स की है, उसमें से सेक्शन नंबर 1 होगा 40 का एंड सेक्शन नंबर 2 जो होगा वो 10 मार्क्स, 10 नंबर्स। तो ये तो क्लियर हो गया। तो सेक्शन 1 40 और सेक्शन 2 10। सेक्शन 1 मतलब सेक्शन ए में क्या आने वाला है, तो आपको 4 क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4। ईच क्वेश्चन कंटेंट्स, सारे क्वेश्चन खुद के मार्क्स हो गए 20, यहाँ पे भी 20, यहाँ पे भी 20 और यहाँ पे भी 20, चारों के 20, मतलब टोटल तो 80 नंबर्स हो गए, 80 मार्क्स। बट आपका जो एग्ज़ाम जो है आपकी, उसके जो मार्क्स है एग्ज़ाम के, वो जो है उसमें जो सेक्शन ए जो आपको कंसिडर करना है वो 40 मार्क्स का है। तो अब क्या करना है, तो यहाँ पे लिखा है अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन 1, मतलब ये 4 में से कोई भी दो क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं। आप चाहो तो क्वेश्चन 1 2 दो, क्वेश्चन 2 3, क्वेश्चन 4 3, क्वेश्चन 4 एंड 1, कोई भी एनी 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ दिस 4, आ 4 માંથી कोई पण 2। सो अगर आपने ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन अटेंड किया तो आपके टोटल कितने हो गए 40 नंबर्स। अब ये क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, मतलब ए में चाहे तो 10 नंबर 10 नंबर यहाँ पे थियरी पूछ सकते हो और यहाँ पे प्रैक्टिकल सम पूछ सकते हैं, या तो कोई क्वेश्चन 20 नंबर्स का पूरा लेंथी क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं या कोई बड़ा सम पूछ सकते हैं। अब वो कैसे यूनिवर्सिटी ने पूछा हुआ है लास्ट सेमेस्टर के पेपर में, उसके बारे में भी यही वीडियो में हम बात करेंगे। प्रैक्टिकल पेपर को हम देखेंगे कि ये प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है और कैसे ये पेपर गुजरात यूनिवर्सिटी ने पूछा था लास्ट एग्ज़ाम में। तो अब मैं आपको बता दूं कि ये पूरा क्वेश्चन जो है वो 20 नंबर्स का है और उसमें चाहे तो 10 नंबर्स 10 मार्क्स ना 2 बनाई सके, अदरवाइज पूरे कोई एक क्वेश्चन दे दे 20 का। तो ये 4 में से कोई भी आपको 2 क्वेश्चन अटेंड करने हैं और एक क्वेश्चन 20 मार्क्स, तो टोटल हो गए आपके 40। ये हुआ सेक्शन नंबर 1 आपका। अब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 2।
सेक्शन नंबर 2 जो है उसमें आपको या तो MCQ देंगे या तो शॉर्ट क्वेश्चन देंगे। शॉर्ट क्वेश्चन मतलब स्टेटिस्टिक है अगर आपका, तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन अटेंड करने होंगे जिसमें एक या दो नंबर के क्वेश्चन होंगे। तो या तो MCQ या तो आंसर आपको शॉर्ट क्वेश्चन देंगे। तो यहाँ पे जो है ये जो सेक्शन 2 है वो 10 नंबर्स का, सेक्शन 1 हमने देखा 40 का, सेक्शन 2 10, टोटल हो गए हमारे कितने 50। तो अब MCQ में भी आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। आपको एक MCQ अगर 2 मार्क्स 2 नंबर का है तो आपको 5 अटेंड करने, पर 5 के सामने आपको 8 या 9 या 10 एनीथिंग जो गुजरात यूनिवर्सिटी की स्टाइल है उस हिसाब से वो आपको ऑप्शन देंगे MCQ में। तो ये था जनरल ऑप्शन की पेपर स्टाइल का फॉर्मेट। जनरल ऑप्शन की पेपर स्टाइल ऐसे गुजरात यूनिवर्सिटी ने पास्ट में पूछी है। मैं आपको क्लियर करा दूं, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब गुजरात यूनिवर्सिटी की ओर से जनरल ऑप्शन की पेपर स्टाइल होगी ऐसा कोई डिक्लेरेशन नहीं आया, पर जो सोर्सेज है, जो प्रोबेबिलिटी है, उस हिसाब से हम देखने जाए तो गुजरात यूनिवर्सिटी को यही पेपर स्टाइल पे एग्जाम लेनी पड़ेगी, क्योंकि ना तो ऑफलाइन कोचिंग या ऑफलाइन टीचिंग पॉसिबल हुआ है, ऑनलाइन ही पढ़ा है। तो सारे चैप्टर्स तो ऐसे होते नहीं कि आप ऑनलाइन से ही पूरे सीख सको। सो मेरे ख्याल से गुजरात यूनिवर्सिटी यही पेपर स्टाइल पे आपकी एग्ज़ाम लेगी और ये जो मार्क्स है आपके 50 है। अब हम देखते हैं गुजरात यूनिवर्सिटी के पास्ट 1-2 पेपर देख लेते हैं तो आपको पूरा आइडिया आ जाएगा कि ये पेपर्स कैसे होते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बीकॉम सेमेस्टर 6 में जो गुजरात यूनिवर्सिटी ने सितंबर 2020 में जो जनरल ऑप्शन की एग्ज़ाम ली थी उसका पेपर। तो अब इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है गुजरात यूनिवर्सिटी ने कि अटेम्प्ट एनी टू फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर, यहाँ पे लिखा है सेक्शन नंबर 1 फर्स्ट सेक्शन, टोटल आपके 50 मार्क्स है और जो फर्स्ट सेक्शन है आपका वो 40 मार्क्स का है। अब यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, उसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में 2 ए में राइट अ शॉर्ट नोट ऑन, आपको 4 थियरी को क्वेश्चन दिए जिसके टोटल नंबर है 10 और एक सम दिया है उसके नंबर से 10। तो आप समझ लो कि आपका जो पेपर आने वाला है उसमें यहाँ पे तो 50%, ये क्वेश्चन में 50% जो हिस्सा है वो थियरी का है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, ये टोटल 20 नंबर्स का हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 उसमें भी आप चेक कर लो कि स्टेटिस्टिक की बात करो, उसमें जो फर्स्ट पोर्शन है वो भी 10 नंबर्स थियरी और बाकी का जो सम है 10 नंबर्स का वो प्रैक्टिकल सम है। तो यहाँ पे भी 10 नंबर्स की आपको थियरी अटेंड करनी पड़ेगी अगर आप क्वेश्चन 2 अटेंड कर रहे हो तो। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में जो फर्स्ट पार्ट है वो भी 10 नंबर्स की थियरी है और बाकी जो पार्ट है वो 10 नंबर्स का सम है। और क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी सेम फॉर्मेट फॉलो किया है, 10 नंबर्स की थियरी और 10 नंबर्स का सम। तो अगर मैं प्रैक्टिकली आपको बात करूं कि आप अगर सेक्शन 1 अटेंड कर रहे हो, सेक्शन 1 आपका 40 नंबर्स का है, मैं स्टेटिस्टिक की बात करूं तो उसमें से कोई भी आप 2 क्वेश्चन अटेंड करोगे तो आपको 20 मार्क्स की थियरी और 20 मार्क्स के प्रैक्टिकल, 20 थियरी में जाएगा 20 प्रैक्टिकल में, ये आपको रेडी करना पड़ेगा इन स्टैटिस्टिक। तो थियरी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है ये जनरल ऑप्शन की पेपर स्टाइल में। अब सेक्शन नंबर 2 की बात करें, सेक्शन नंबर 2 में आपको एनी 5 अटेंड करने हैं। ये सेक्शन नंबर 2 एनी 5 और उसके नंबर्स है 10। तो अगर आप देख सकते हो यहाँ पे तो आपको एनी 5 अटेंड करने हैं और आपको दिए ऑप्शन में टोटल 10। तो 10 में से कोई भी 5 अटेंड करने वो इजी है। बट अगर इसमें भी थियरी बेस की मैं बात करूँ तो ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6 थियरी है। ऑलमोस्ट 6 टॉपिक यहाँ पे थियरी बेस्ड है। तो स्टेटिस्टिक में आपकी जो प्रिपरेशन है वो थियरी बेस पे ज़्यादा जा रही है। तो अब हम बात करें स्टेटिस्टिक से आगे जाए और हम अकाउंटिंग की बात करें, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर है, अगेन सेम 6 का ही पेपर है। तो इसमें भी लिखा है कि सेक्शन 1 और सेक्शन नंबर 2 मतलब क्वेश्चन नंबर 5 सेक्शन नंबर 2 में वो आपके लिए कंपलसरी है। सेक्शन नंबर 1 जो है वो आपका 40 मार्क्स का है और सेक्शन नंबर 2 जो है 10 नंबर्स का। अब यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं परफेक्टली अकाउंटेंसी में कैसी पेपर स्टाइल दी है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, उसमें जो क्वेश्चन दिया है वो पूरा लेंथी क्वेश्चन है और उसके पूरे 20 नंबर्स।
20 मार्क्स है। ओके, क्वेश्चन 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 अगेंस्ट 20 मार्क्स, पूरा सम, मतलब ए भी नहीं दिया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन दिए, क्योंकि ये चैप्टर जो था बीकॉम सम 6 में वो शॉर्ट क्वेश्चन वाला था, तो यहाँ पे बड़ा सम नहीं बन सका, तो यहाँ पे एक सम लिखा और ये थियरी दिया 10 नंबर। अगेंस्ट क्वेश्चन नंबर 4 पूरा 20 नंबर्स, 20। यहाँ पे ए भी नहीं दिया है, क्योंकि ये बड़ा सम है, यूनिवर्सिटी पूछ सकती है यहाँ से। तो ये थे 4 क्वेश्चन, उसमें से आपको कोई भी 2, एनी 2 आपको अटेंड करने हैं। और अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 2 की। जो हम सेक्शन नंबर 2 की बात कर रहे हैं उसमें आपको MCQ अटेंड करने 5 और नंबर है 10, मतलब एक MCQ के जो मार्क्स है हो गए वो 2। तो अगर इसके हिसाब से हम जाएँ तो यहाँ पे आपको MCQs दिया, और MCQ कितने दिए टोटल ये बता दें। यहाँ पे आपको ज़्यादा MCQ दिया, 12 MCQ है, 12 में से कोई भी 5, एनी 5, तो आपके लिए ईजी रहेगा ये MCQ वाला पोर्शन यहाँ पे। उसके बाद एक और पेपर है एडवांस अकाउंटिंग, और उसमें हम बात कर ले तो एडवांस अकाउंटिंग और ऑडिटिंग है ये। अब हम आ रहे थियरी के पेपर पे, मतलब मैं इकोनॉमिक्स की बात करूँ तो जो इकोनॉमिक्स का पेपर है वो भी 50 मार्क्स, उसमें भी 2 सेक्शन, सेक्शन 1 और सेक्शन नंबर 2। सेक्शन 1 है वो 40 का, सेक्शन नंबर 2 जो है वो 10। और यहाँ पे कोई बड़ा क्वेश्चन 20 मार्क्स का नहीं है। तो अगर ये देखो आपको ए बी यहाँ पे दिया है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में भी ए बी, क्वेश्चन नंबर 3 में भी ए बी, क्वेश्चन नंबर 4 में भी ए बी। अब इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन आप कैसे करोगे वो मैं बता दूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा समझ लो। सपोज आपको यहाँ से ये क्वेश्चन आता है बट ये नहीं आता, इसका भी एक क्वेश्चन आता है ये नहीं आता, ये आता है ये नहीं आता, आप फंस जाओगे। आप मैक्सिमम 2, या तो यहाँ से 1 2, पर इसमें से एक क्वेश्चन आपको नहीं आते। तो आपको इकोनॉमिक्स की मतलब थियरी की प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्योंकि आपके पास थियरी में भी 4 यूनिट्स है। तो आप जो भी यूनिट करो, आप 3 यूनिट करो और तीनों यूनिट परफेक्ट करो, कोई भी क्वेश्चन इसका ड्रॉप मत करो, क्योंकि आप 3 यूनिट करोगे तो आपको 2 ही यूनिट अटेंड करने होंगे इसमें। तो 2 ही यूनिट अटेंड करने, तो आपको अगर आपने एक क्वेश्चन ड्रॉप कर करके अटेंड किया है, 4 यूनिट कराया से कम है, आपने 4 यूनिट किए बट आपने कुछ क्वेश्चन ड्रॉप कर लिया और वही क्वेश्चन यहाँ पे आ गए, तो आपका कोई मतलब नहीं 4 यूनिट करने का। तो आप तैयार करो, रेडी करो, तो 3 यूनिट कंप्लीट करो, और 3 यूनिट कंप्लीट करोगे तो 2 क्वेश्चन आपके परफेक्ट हो जाएंगे। ये थियरी की मैं बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे सेक्शन नंबर 2 में MCQ दिए आपको थियरी में, और MCQ आपको यहाँ पे 10 MCQ दिए, मतलब कुछ परफेक्ट नहीं है, 10 दे 12 दे, बट डबल तो देंगे। तो यहाँ पे आपको 10 MCQ दिए, 10 में से एनी 5, तो ये इजी है सेक्शन नंबर 2। बट सेक्शन नंबर 1 में थियरी के जो पेपर्स है उसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है, वो ना आवे इसके लिए आपको क्या करना है मैंने आपको बता दिया। जो भी यूनिट करो उसमें से 3 यूनिट परफेक्ट करो, क्वेश्चन ड्रॉप मत करो कि ये IMP ये नहीं है, ऐसा मत करना, क्योंकि अगर वो पूछ लिया तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इंटरनल ऑप्शन में ये बेनिफिट था कि आप एक ही क्वेश्चन में ऑप्शन देते थे, पर जनरल ऑप्शन में ये बेनिफिट नहीं होता। तो ये बात थी जनरल थियरी की। मैंने आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की भी बात की कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में भी कैसे पेपर आ सकता है। मैं अगेन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, गुजरात यूनिवर्सिटी ने ये डिक्लेयर नहीं किया कि हम जनरल ऑप्शन की पेपर स्टाइल लेंगे, बट अगर जनरल ऑप्शन की पेपर स्टाइल आएगी तो ऐसी ही आएगी, वो मैं आपको बता रहा हूँ। और आपके 2 आवर्स है और मार्क्स है 50, और ज़्यादा स्टूडेंट इसमें मार्क्स कवर कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको कोई पूरा यूनिट नहीं आता कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके पास 4 में से 2 क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं। तो अगर आपको 4 यूनिट में 4 चैप्टर है, उसमें से कोई एक चैप्टर नहीं आता, तो यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है जनरल ऑप्शन की पेपर स्टाइल में। उनकी कन्फ्यूजन दूर हुई वो ये वीडियो से, तो वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वेट मत करो। बहुत सारी ऐसी अपडेट गुजरात यूनिवर्सिटी रिलेटेड एंड एजुकेशनल वीडियो आपको ये चैनल पे मिल जाएंगे। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वेट मत करना, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।